Hello everybody, welcome back to my channel. My name is Diksha Akshaya Sija. Today we are going to start a poem that is Curious Town. This poem has been taken from the book of class 5th and the book name is Snowdrops. So here is the poem. First I'll read the first two lines, then I will let you know the Hindi of it, then we will go to the next one. Okay, so we are going to start from the first two lines. I have arrived at Curious Town which is painted with curious hues. अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज क्यूरियस. यहाँ क्यूरियस का मतलब है विचित्र से, मतलब जो चीज बहुत अजीब हो. क्या हो? अजीब. मतलब अब आपको मैं इसकी हिंदी बता रही हूँ. आई मतलब मैं, हैव अराइव्ड मतलब पहुंच चुका हूँ या पहुंच गया हूँ. एट क्यूरियस टाउन एक अजीब मतलब विचित्र, टाउन मतलब शहर में. अब इसकी हिंदी प्रॉपर करते हैं. मैं एक विचित्र शहर में पहुंच चुका हूँ या पहुंच गया हूँ. विच इज पेंटेड विथ क्यूरियस ह्यूज. सबसे पहले ह्यूज का मतलब जानते हैं. इसका मतलब होता है रंगों, मतलब कलर्स. क्यूरियस आपको पता है, अभी बताया है विचित्र. पेंटेड मतलब रंगा हुआ, जो विचित्र रंगों से रंगा हुआ है. अब दोनों की आपको हिंदी बताती हूँ अच्छे से. मैं एक विचित्र शहर पहुंच गया हूँ या पहुंच चुका हूँ जो विचित्र रंगों से रंगा हुआ है. अब आगे नेक्स्ट टू लाइंस लेते हैं. एंड देयर द किटन बार्क्स एंड बार्क्स. और एंड मतलब और, देयर मतलब वहां. द किटन, किटन का मतलब होता है जो बिल्ली के बच्चे होते हैं. बिल्ली मतलब कैट, उनके बच्चों को हम बोलते हैं किटन. कहते हैं कि जो किटन है मतलब जो बिल्ली के बच्चे, वो क्या करते हैं? बार्क्स एंड बार्क्स मतलब भौंकते हैं. कितनी अजीब बात है. कभी आपने बिल्ली के बच्चों या बिल्ली को कभी देखा है बार्क करते हुए? तो ये विचित्र शहर है, तो इसमें हर चीज विचित्र होती है, मतलब अजीब है. आगे देखिए. द पपी म्यूज एंड म्यूज. जो पपी है मतलब पिल्ला. म्यूज एंड म्यूज का मतलब म्याऊ म्याऊ करता है. कितनी अजीब बात है, मतलब कितना उल्टा हो गया कि किटन जो है वो बार्क करती है और पपी जो है वो म्याऊ म्याऊ करता है. एंड देयर द फ्रॉग क्लाइम्स अप अ ट्री. एंड मतलब और, देयर मतलब वहां, फ्रॉग मतलब मेंढक, क्लाइम्स मतलब चढ़ना, अप मतलब ऊपर, अ ट्री मतलब पेड़ पर. और वहां एक मतलब मेंढक जो है वो पेड़ पर चढ़ जाता है. एंड और क्या करता है? क्रॉक्स मतलब क्रॉक्स होता है जो मेंढक अपनी आवाज निकालते हैं मुंह से. इन अ क्यूरियस वे. क्यूरियस मतलब विचित्र या अजीब, वे मतलब तरीके, मतलब बहुत ही अलग तरीके से, बहुत ही अजीब तरीके से वो क्या करता है? वहां पेड़ पर चढ़कर आवाजें निकालता है और कहता है, प्रिपेयर फॉर अ शावर ऑफ पेल्टिंग आइस, इट इज गोइंग टू हेल टुडे. कहता है बर्फ की मूसलाधार बारिश के लिए तैयार हो जाओ. अब देखो इस लाइन का पहले मतलब समझो. आइस मतलब बर्फ, पेल्टिंग मतलब मूसलाधार, शावर मतलब बौछार या बारिश, प्रिपेयर मतलब तैयार. तो क्या कह रहा है इसमें? कि तैयार हो जाओ मूसलाधार बारिश के लिए. आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, बर्फ की मूसलाधार बारिश के लिए तैयार हो जाओ. इट इज गोइंग टू हेल टुडे. हेल मतलब ओले पड़ना, कि आज जो है ओले पड़ने वाले हैं. इज दैट क्लियर? एंड देयर द रिवर फ्लोज विथ फायर. अब वहां क्या होता है? कितना विचित्र शहर है कि वहां पर जो रिवर है मतलब नदी, फ्लोज मतलब बहना, विथ फायर मतलब आग के साथ बहती है. ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है? आग और पानी साथ में बह रहे हो? कांट बी पॉसिबल. बट ये क्या है? क्यूरियस टाउन, तो यहाँ पर चीजें भी क्या होंगी? क्यूरियस. आगे देखिए. द वॉल्केनो इज पैक्ड विथ ड्यू. वॉल्केनो क्या होता है आपको पता है? ज्वालामुखी. कितना गर्म होता है. वो किसके साथ पैक्ड है? वो किससे मतलब ढका हुआ है, या ये कह सकते हो पूरा बंद है, विद ड्यू. ड्यू मतलब ओस की बूंदे. अब देखो कितनी वियर्ड बात है. ये तो कोई मान, इनमें से कोई भी बात मानी नहीं जा सकती. ना किटन, ना पपी वाली बात, और ना ही हमारी लास्ट बात. आगे देखिए. द ह्यूज ऑफ द रेनबो आर मोर देन 7. कहते हैं ह्यूज मतलब जो रंग, रेनबो मतलब इंद्रधनुष. आपको जनरली पता है कि इंद्रधनुष में कितने कलर्स होते हैं? 7. 7 होते हैं ना. बट यहाँ क्या है? ये विचित्र शहर है जहां पर कितने हैं? मोर देन 7, 7 से ज्यादा. आगे चलते हैं. आपको ये लाइन समझ आ गई, जिसका मतलब है कि यहाँ जो है इंद्रधनुष के जो रंग है वो भी 7 से ज्यादा है. आगे नेक्स्ट. एंड द डेज इन द वीक आर 2. अब देखो,
आप सबको पता है जो हमारे वीक्स होते हैं, हमारे वीक ऑफ द डेज होते हैं, कितने होते हैं? टोटल 7 होते हैं, लेकिन यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर सिर्फ क्या है? 2। कितने हैं? 2। अब देखो कितनी वियर्ड बात है। वियर्ड बात कितनी, कहाँ से स्टार्ट हुई? वियर्ड बात शुरू से स्टार्ट हुई जब किटन बाग करता है, ये भी बहुत गलत बात है। मतलब ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है? उसी तरह पप्पी जो है वो म्याऊं म्याऊं करता है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कितनी वियर्ड है कि नदी और आग साथ में ही फ्लो कर रही है, ये भी पॉसिबल नहीं है। वोल्केनो जो है ओस की बूंदों से के साथ पैक्ड है, ये भी पॉसिबल नहीं है। जो रेनबो है उसमें 7 से ज़्यादा कलर्स हैं, दिस ऑल्सो कांट बी पॉसिबल। और ये जो डेज है वीक के वो भी 2 है। तो ये तभी ये क्यूरियस टाउन है क्योंकि इसमें सारी चीज़ें क्या हैं? बहुत अजीब। अब नेक्स्ट देखते हैं। And there you can see a most curious sight which can make a dead crow roar. इसको ध्यान से समझना, बहुत ही टिपिकल लाइन्स हैं ये। एंड मतलब और, देयर मतलब वहाँ, यू कैन सी अ मोस्ट क्यूरियस साइट, तुम वहाँ एक बहुत ही ज़्यादा विचित्र दृश्य देखोगे। जो, विच मतलब जो, कैन मेक अ डेड क्रो रोर, जो क्या करता है? जो मरा हुआ, जो डेड मतलब मरा हुआ, क्रो मतलब कौआ, रोर मतलब वो जैसे हम कहते हैं ना रोर करो, क्या मतलब? जब हम कहते हैं कि दहाड़ना, उसको बोलते हैं। मतलब अजीब सी आवाजें भी कह सकते हो, बट बेसिकली इसका मतलब दहाड़ना होता है। जो मरे हुए जो कौए है उसको भी मजबूर कर देता है बोलने से, मतलब दहाड़ने से। मतलब ऐसी ऐसी साइट्स हैं यहाँ इसमें, इस शहर में, कि कोई एक मरा हुआ जो कौआ है वो भी रोर करने में, वो भी दहाड़ने में मजबूर हो जाए। ऐसा साइट जो है इस टाउन में है। मतलब ऐसा नज़ारा कह सकते हो, ऐसा दृश्य है। आगे चलते हैं। द एसिस हु रोम हैव ओनली 2 लेग्स। अब आपको पता है गधे की कितनी टांगे होती है? 4 होती है, लेकिन यहाँ कितनी है? 2। कहते हैं जो एसिस है, एसिस मतलब गधे, हु रोम, रोम मतलब घूमना, वो किस पर घूमते हैं? अपनी दोनों टांगों पे, मतलब उनकी 2 टांगे हैं। देखो कितनी वियर्ड बात है। वाइल जबकि, वाइल का मतलब जबकि, द मैन मतलब यहाँ लोगों की बात की गई है, वॉक जो वहाँ वो वॉक करते हैं, हैव 4, उनकी कितनी है? 4। देखो कितनी ज्यादा विचित्र बात है। आई हैव अराइव्ड एट क्यूरियस टाउन, मैं एक विचित्र से शहर में पहुंच गया हूँ। विच इज मार्क्ड, मार्क्ड मतलब चिन्हित, विथ क्यूरियस मार्क्स मतलब किसके साथ चिन्हित है? वो बहुत ही विचित्र चिन्हों से। एंड देयर द पपी म्यूज एंड म्यूज, पपी क्या करता है? म्याऊ म्याऊ करता है। एंड द किटन बार्क्स एंड बार्क्स, और क्या करती है? बिल्ली के बच्चे भौंकते हैं। इज दैट क्लियर? आई थिंक आपको ये अच्छे से पोएम समझ आ गई है। अगर आपको ये पोएम अच्छे से समझ आ गया, इफ यू हैव एनी क्वेरी, please drop your question in my comment box below, right? And don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you so much guys.